हेलो बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपके असाइनमेंट डे 6 के क्वेश्चन के सॉल्यूशन। ये सभी क्वेश्चन डिटरमिनेंट का है और प्रीवियस ईयर जेईई मेंस के क्वेश्चन है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2021 का पूछा हुआ है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन है। लेट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पर हमारा 3 इक्वेशन दिया है, देखो, और ये बोल रहा है आगे हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देन विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू। अब इसमें बताना है कि कौन यहाँ पर ट्रू है। जब ये हमारा इक्वेशन जो है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन को रखता है तो ये इसमें म्यू और लेम्डा की वैल्यू हमें बतानी है। अच्छा, अब ये देखो, ये जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है लीनियर, ये हमारा होमोजीनियस है। क्यों होमोजीनियस है? क्योंकि इसके कांस्टेंट टर्म तीनों का क्या है, जीरो है। तो अगर लीनियर इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म जीरो होता है तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, अब होमोजीनियस के लिए नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन और ट्राइवियल सॉल्यूशन क्या होता है बताते हैं। अब जैसे इसको अगर होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा ए और एक्स और ये नल मैट्रिक्स। नॉन होमोजीनियस के लिखते हैं क्या, ए एक्स इक्वल टू बी। ए हमारा क्या होता है, मैट्रिक्स होता है जो हमारा एक्स और वाई और जेड के कोफिशिएंट से बनता है। एक्स हमारा वेरिएबल होता है, एक्स वाई जेड, और बी हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है ना, यहाँ पर तो कांस्टेंट टर्म जीरो है। ठीक है, इसलिए ये नल मैट्रिक्स है। ओके, हमें बात करना है होमोजीनियस के लिए। क्या करना है, होमोजीनियस के लिए। ये आपका होमोजीनियस हो गया। अब देखो कंडीशन क्या होता है ट्राइवियल के लिए और नॉन ट्राइवियल के लिए। तो देखो फॉर ट्राइवियल सॉल्यूशन का कंडीशन होता है डिटरमिनेंट मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा। और बात करेंगे अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा तो इसका डिटरमिनेंट जीरो होगा। अब ट्रिवियल सॉल्यूशन में क्या होता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि उसके जो वेरिएबल है मतलब एक्स वाई और जेड, इसका सॉल्यूशन जीरो होगा। क्या होगा, जरूर जीरो होगा। और नॉन ट्रिवियल में क्या होता है कि इसके जो वेरिएबल है एक्स वाई और जेड, इसका सॉल्यूशन एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन मतलब एक्स वाई जेड में एटलीस्ट वन जो है वो नॉन जीरो होगा। ओके, इसमें तीनों जीरो होगा और इसमें एटलीस्ट वन नॉन जीरो होगा तो उसको बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर तीनों जीरो होगा तो उसको बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन का कंडीशन ये होता है कि ये जो मैट्रिक्स है वो नॉन जीरो होगा, मतलब ये उसका डिटरमिनेंट जीरो के बराबर नहीं होगा, और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में उसका डिटरमिनेंट जीरो होगा। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। हमें क्वेश्चन में इस तरह का दिया हुआ है ये फॉर्मेट, और बोल रहा है क्या, इस तरह का दिया हुआ। अब बोल रहा है कि हमारा सिंस सॉल्यूशन, क्वेश्चन में दिया है कि सिंस हमारा सॉल्यूशन कैसा है, इसका सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन इस कैसा है तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन हमारा कैसा है, नॉन ट्रिवियल। क्योंकि हमारा सॉल्यूशन कैसा है, नॉन ट्रिवियल, मतलब सिंस इट हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो नॉन ट्रिवियल होगा, इसका मतलब क्या, इसका कंडीशन क्या है कि इसका डिटरमिनेंट में ये ए का डिटरमिनेंट जीरो के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब यहाँ से बढ़कर हम लेम्डा और म्यू का वैल्यू निकालेंगे। ये लेम्डा, ये एम नहीं है, म्यू है। ठीक है ना, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो मैट्रिक्स ए बनाते हैं। तो मैट्रिक्स ए हमारा कैसे बनेगा, मैट्रिक्स ए जो होगा वो जो वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट से बनेगा। जैसे एक्स का कोफिशिएंट तीनों का 4 2 और म्यू है, यहाँ पे लिखेंगे 4 2 म्यू। अब y का क्या है, लेमडा माइनस वन टू है, तो हो गया लेमडा माइनस वन हो गया और टू हो गया। और जेड का कितना है, 2 1 और 3 है, तो यहाँ पर हो गया 2 1 और 3। चलिए कंडीशन ये है क्योंकि ये नॉन ट्रिवियल है। चलिए इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा 4 2 म्यू
लेमडा -1 2 2 1 3 और ये हो गया 0। सॉल्व करके लेमडा का वैल्यू और म्यू का निकाल लेते हैं। कितना 4, ये -3 -2 माइनस लेमडा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस लेमडा तो 6 और माइनस म्यू +2 तो 4 और माइनस माइनस म्यू तो प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। ये हो गया -20, ये माइनस है तो 6 लेमडा प्लस लेमडा म्यू, ये हो गया 8 और ये 2 म्यू इक्वल टू 0। तो लेमडा म्यू, अच्छा अब +2 म्यू एक साथ रख दिए और ये अब आगे हो गया -6 लेमडा और ये हो गया -12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से म्यू कॉमन लो तो लेमडा +2 आया, -6 कॉमन लो लेमडा +2 ये 0, लेमडा +2 कॉमन लिए तो ये हो गया म्यू -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लेमडा +2 इक्वल टू 0 तो और म्यू -6 इक्वल टू 0, तो हमारा कितना आया लेमडा इक्वल टू -2 और म्यू इक्वल टू 6। तो चलिए लेमडा -2 म्यू 6, तो देखते हैं ऑप्शन में कितना है लेमडा -2। देखो लेमडा 2 है -2 नहीं है तो ये तो होगा नहीं। अच्छा तो म्यू वाला देख लेते हैं, तो म्यू कितना है 6 है, तो म्यू हमारा यहाँ पर 6 है। देखो म्यू क्या है 6 है, ये नहीं होगा, ये आंसर होगा। और लेमडा तो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है क्योंकि -2 है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा बच्चों सी, ये देखिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन जो कि 2021 का पूछा हुआ है जेईई मेंस में, ये भी 2021 का पूछा हुआ है। क्वेश्चन ये है कि इफ़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यहाँ पर ये 3 इक्वेशन दिया है, अब बोल रहा है हैज़ इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन, मतलब इस इक्वेशन का सोल्यूशन जो इनफाइनाइट है एक्स वाई जेड का वैल्यू, देन के इज इक्वल टू, तो के की वैल्यू क्या होगी। अब देखो इसको हम, ये हमारा नॉन होमोजीनियस है क्योंकि कांस्टेंट टर्म 0 नहीं है, तो इसको हम कैमर रूल से कर सकते हैं। अब क्या होता है कि ये अगर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा तो कैमर रूल्स में ये है कि डेल हमारा 0 होगा, डेल 1 डेल 2 और डेल 3 भी 0 होगा, तो सोल्यूशन क्या होगा इनफाइनाइट होगा। सोल्यूशन क्या होगा इनफाइनाइट होगा। अब इसी में लेकर हम चलेंगे, अब डेल हमारा और डेल 1 डेल 2 डेल 3 क्या होगा 0 होगा, तो कोई एक 0 करके हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पर अगर हम बात इसका सोल्यूशन करें, अगर हम डेल निकालते हैं मतलब डी, ऐसे भी कर सकते हो, तो डेल हमारा क्या होता है कोफिशिएंट, मतलब एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट हो उससे जो हमारा मैट्रिक्स बनता है वो डेल होता है या डिटर्मिनेंट बनता है जो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो, ये एक्स का है के 3 -2, वाई वाला 1 -1 -2, ये 2 -2 -4, ठीक है। और ये हमारा होगा 0, क्यों, क्योंकि ये इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन के लिए ये होगा 0, क्या होगा जी ये 0 होगा। अब यहाँ से सॉल्व करो के, तो के करेंगे तो के -4 प्लस और ये माइनस माइनस फिर ये 2 -2 प्लस तो माइनस। अब दिक्कत क्या है इसमें कि देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया तो के टर्म ही 0 हो गया, तो के टर्म ही 0 हो गया तो के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका मतलब हम इससे नहीं निकालेंगे, कोई और ले लेते हैं। अब बात है कि डेल, अब डेल इससे नहीं निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब के ही हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा करें, ये भी होता है कंडीशन कि डेल 1 डेल 2 और डेल 3 ये भी 0 होता है, तो इससे लेते हैं किसी एक को। अब डेल 1 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि डेल 1 में क्या होता है कि हमारा एक्स वाला, एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा ये सभी कांस्टेंट टर्म, तो x की जगह पर कांस्टेंट टर्म आ जाएगा तो उसमें तो k ही नहीं होगा, तो हम क्या लेते हैं डेल 2 लेते हैं, क्या लेते हैं डेल 2 लेते हैं। चलिए डेल 2, तो x वाला तो सेम ही होगा, ये देखो k हो गया 3 हो गया -2। अब y वाला की जगह पर, क्योंकि डेल 2 हम निकाल रहे हैं, तो y वाले की जगह पर ये सभी कांस्टेंट आ जाते हैं, ये डेल 2 होता है, तो कितना होगा 1 2 3 और फिर हो गया 2 और -2 -4,
ये देखो, ये हो गया 2 -2 और -4। ओके बच्चों, अब हम यहाँ पर कर ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं ये हो गया -4 अब ये del2 हमारा 0 के बराबर होगा, क्योंकि इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन है। चलो सॉल्व करते हैं अब। तो कितना आ गया, k -8 -+6 -1, ये हो गया 12 और ये है -2, तो माइनस माइनस प्लस फिर -4, ठीक है। और ये +2 में इसको थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं, ओहो, तो ये हमारा अब क्या आ गया +2, तो ये 9 माइनस माइनस +4 = 0। अब देखो इसमें के 0 नहीं हुआ तो कितना हो जाएगा -2k, ये हो जाएगा प्लस ये 16 और ये हमारा कितना हो गया, ये 9 और 4 13 26 = 0। तो -2k, तो ये कितना हो जाएगा 42 = 0। तो हो गया यहाँ पर -2k = -42, तो k बराबर कितना आ गया 21। k बराबर कितना आ गया बच्चों 21। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा 21 होगा। फिल इन द ब्लैंक से, तो ये हो जाएगा 21। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये देखिए बच्चे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है 2021 में ये भी पूछा हुआ है, ठीक है। ये सेकेंड शिफ्ट का है, सॉरी फर्स्ट शिफ्ट का है। ये क्वेश्चन ये है कि द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये हमारा लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, 3 इक्वेशन दिया है, इसलिए यहाँ पर लिखा सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। मतलब ये हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है इसके नो सॉल्यूशन होंगे, तो ए और बी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। यही हम आपसे पूछ रहा है, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। देखिए, तो ये हमारा पहले जो इक्वेशन दिया है वो नॉन होमोजीनियस है, होमोजीनियस नहीं है। क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म दिए है, कांस्टेंट टर्म 0 नहीं है। ओके, अब देखो ये यहाँ पर ए दिया है और ये बी, इसकी वैल्यू निकालनी है। कब, जब इसमें नो सोल्यूशन होंगे। तो अब नो सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, केमिस्ट्री में क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि नो सोल्यूशन में कि हमारा जो डेल जो होगा वो क्या होना चाहिए, डेल जो हो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। डेल जो है कंडीशन ये है, सॉरी कंडीशन ये है कि हमारा जो डेल जो है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। 0 नहीं होगा तो यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा, डेल हमारा क्या होगा 0 होगा। लेकिन बात है डेल 1 डेल 2 और डेल 3 की। अब डेल 1 डेल 2 डेल 3 क्या होगा, तो डेल 1 डेल 2 डेल 3 में एटलीस्ट 1 जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 1 हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कोई एक में, कोई तीनों में से कोई एक, कम से कम एटलीस्ट डेल 1 डेल 2 डेल 3 हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। अगर डेल भी 0 हो जाए और तीनों भी 0 हो तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है। और एटलीस्ट ये तीनों, एटलीस्ट इन तीनों में एटलीस्ट 1 0 के बराबर नहीं होगा तो नो सॉल्यूशन होगा। चलिए अब करते हैं इसी केस पर। तो देखिए हमारा सॉल्यूशन, तो पहले हम डेल निकाल लेते हैं। डेल क्या होगा, तो कोफिशिएंट एक्स का 1 3 और ये हो गया 3 2 5 और 6a 9। अच्छा, डेल 1 क्या होगा लिख लो। तो देखो x के जगह पर ये कोफिशिएंट आ जाएगा तो डेल 1 हो जाता है, तो 8 और 5 b हो गया और 3 2 5 और 6a 9, ये हमारा डेल 1 हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम डेल 2 और डेल 3 भी निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखो तो हमारा डेल 2 क्या होगा, तो बस ये जो कांस्टेंट है हम y की जगह पर कर देंगे, तो x का कोफिशिएंट तो लिखेंगे
और y के कोफिशिएंट पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो 8 a 5b a 6a 9। ओके, और हमारा ऐसे del 3 अगर निकालेंगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा 2 1 3 3 2 5, और ये अब कांस्टेंट आ जाएगा। तो कांस्टेंट क्या है हमारा, तो 8 5 और b। चलिए ये सब हम लिख लिए। अब बोल रहा है कि नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन में हमारा del 0 होता है, और एटलीस्ट del 1 del 2 और del 3 में कम से कम कोई एक, ठीक है, तीनों भी नॉन जीरो हो सकता है, दो भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक हमारा नॉन जीरो होना चाहिए। तो देखो अब तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। अब देखो इस डेल को जीरो करेंगे क्योंकि नो सॉल्यूशन है, तो वहाँ से हमें ए की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। अब बी की वैल्यू किससे करेंगे, बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बी की वैल्यू डेल थ्री से निकालेंगे। क्यों, क्योंकि del 3 में केवल एक ही बी हमारा है जो अननोन है, लेकिन del 2 और del 1 में ए और बी दोनों है। तो आसानी क्या होगा कि हम del 3 को नॉन जीरो करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ से बी आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा डेल कितना हो जाएगा, जीरो। तो डेल जीरो हो जाएगा, तो ये डेल है, तो कितना है, 2 2 1 3 3 2 5 3 2 5 और 6 a 9 इक्वल टू 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पर देखो ये कितना आ जाएगा, ये 2 ये 18 माइनस 5a, ठीक है, और ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 9 माइनस 3a प्लस 6, तो 5 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 36 माइनस 10a माइनस हो जाएगा 27 प्लस 9a, ठीक है, 9a हो गया, और ये हो गया हमारा 5 माइनस 6। अगर 5 माइनस 6 है तो -1, तो ये हो गया -6 इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया हमारा, देखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा -a, और ये हो गया 36 है, अब -27 है, और फिर ये -6 है, तो हो जाएगा +36 -33 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो -a + 3 इक्वल टू 0, तो a बराबर हमारा 3 आ गया। a इक्वल टू कितना आ गया, a इक्वल टू यहाँ से 3 आ गया। तो पहला a इक्वल टू 3 आ गया। अब ऑप्शन में देखो a बराबर 3, तो ये ऑप्शन ख़त्म, ये ऑप्शन। अब a और d में, तो b की वैल्यू हमें पता करना है कि b 13 होगा या 13 के बराबर नहीं होगा। तो वो किससे करेंगे, यहाँ से करते हैं। यहाँ से केवल एक ही इसमें b है, तो इसको हम क्या करते हैं, नॉन जीरो, क्या करेंगे, नॉन जीरो। तो del 3 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, नॉन जीरो। अब क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 2 1 और 3 और 3 2 5 और 8 5b, ये हमारा जीरो के बराबर नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2b माइनस 25 -3 करते हैं, तो ये हो जाए कितना, तो b -15 और +8 में 5 - 6 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, 4b, और ये हो गया 50 -3b और +45, और ये हो गया -8 इक्वल टू 0। कितना आ गया, b -5 -8 इक्वल टू 0, सॉरी 0 नहीं, डज नॉट इक्वल टू 0, डज नॉट इक्वल टू 0, डज नॉट इक्वल टू 0। तो b हमारा डज नॉट इक्वल टू 8 5 13, माने b हमारा 13 के बराबर नहीं होगा, b हमारा 13 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर 13 होगा तो 0 हो जाएगा। तो b हमारा 13 के इक्वल नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अब ये देखिए बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 का पूछा हुआ ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इफ़ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये 3 हमारा इक्वेशन दिया हुआ है और बोल रहा है हैज इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, देन अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। हमें 3 यहाँ पर इक्वेशन दिया है और ये तीनों इक्वेशन का सोल्यूशन है इनफाइनाइट है, ठीक है। तो ये वैल्यू निकालिए। अब ये तीनों इक्वेशन कैसा है, नॉन होमोजीनियस है क्योंकि सब में कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है। ओके, अब नॉन होमोजीनियस के लिए इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन में क्या कंडीशन होता है, तो कैमर्स रूल में क्या बताया गया है, कैमर्स रूल के थ्रू होता है। तो क्या बताया गया है, इन्फिनाइट में होता है कि डेल जो होता है इक्वल टू डेल 1 इक्वल टू डेल 2 और इक्वल टू डेल 3, ये 0 होता है। मतलब कि डेल भी हमारा 0 होगा, डेल 1 भी हमारा 0 होगा, डेल 2 हमारा 0 होगा और डेल 3 हमारा 0 होगा। तो सोल्यूशन कैसा है, इनफाइनाइट होगा, ये कंडीशन होता है। अब इसी पर चलेंगे। अब हमें दिया है इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन दिया हुआ है, तो दिया हुआ है तो हम ये इसका यूज कर सकते हैं। तो चलो, और फिर वहाँ से हम अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका सोल्यूशन, तो हम पहले डेल करते हैं। डेल हमारा 0 हो जाएगा, तो डेल क्या होगा, एक्स वाई जेड की कोफिशिएंट, तो ये हो गया 2 1 3 और ये 1 -1 3 और ये -1 बीटा, ये हो गया 0। अब इसको सॉल्व करिए तो यहाँ से बीटा निकल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस बीटा और ये +3 हो जाएगा, फिर -1 अब बीटा +3 हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा -1। तो ये हमारा आ गया कितना, 3, माइनस माइनस प्लस, ये फिर 3। तो देखो कितना आ गया, तो -2 बीटा +6 माइनस बीटा -3 और -6 इक्वल टू 0। तो क्या आ गया हमारा, बीटा यहाँ से कितना आ गया, तो -3 बीटा और यहाँ पर कितना, ये कैंसिल, तो -3 इक्वल टू 0। तो बीटा बराबर कितना आ गया, बीटा हमारा -1 आ गया क्योंकि -3 बीटा इक्वल टू 3, तो बीटा बराबर 3/-3 मतलब -1, बीटा तो आ गया। अब हमें अल्फ़ा निकालना है, तो अल्फ़ा कैसे निकालेंगे, तो अल्फ़ा देखो, अल्फ़ा हमारा कांस्टेंट टर्म में दिया हुआ है, तो कोई डेल 1 में रख लें, डेल 1 में तो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। या डेल 3 में भी रख लेंगे, डेल 3 में भी रख सकते हैं, ठीक है, तब भी हम निकल जाएगा। ऐसे बीटा का वैल्यू तो आ चुका है -1, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और नहीं तो आसानी होगा तो हम डेल 3 करेंगे, ठीक है। डेल 3 में ये हमारा जेड का कोफिशिएंट हट जाता है तो वहाँ से बीटा निकल जाता है, डेल 1 से भी। चलो हम डेल 3 से निकाल लेते हैं, तो डेल 3 भी हमारा 0 होगा, डेल 1 भी 0 होगा, डेल 2 भी 0 होगा, डेल 3 भी 0 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनाइट मैंने सोल्यूशन दिया है, ठीक है। तो डेल 3 भी 0 होगा। तो चलिए डेल 3 में क्या करते हैं, डेल 3 में क्या होता है कि जेड की कोफिशिएंट की जगह ये कांस्टेंट टर्म आ जाता है, ठीक है। तो 2 1 3, ये है 2 1 3, उसके बाद 1 -1 3, 1 -1 3। अब कांस्टेंट टर्म यहाँ पर रख लेंगे, तो कांस्टेंट टर्म क्या है, 3 अल्फ़ा और 3 है, तो 3 अल्फ़ा 3। अब ये हो गया 0। अब सॉल्व करें, अल्फ़ा निकाल लेते हैं, तो ये 2 हो गया -3 अल्फ़ा -1, तो 3 -3 अल्फ़ा, ठीक है। अब ये +3, तो कितना हो गया 3, अब माइनस माइनस +3 इक्वल टू 0, कितना हो गया -6 अल्फ़ा -3 +3 अल्फ़ा, ये हो गया 27 इक्वल टू 0। ओके, तो ये कितना आ गया हमारा, तो ये हो गया -3 अल्फ़ा और ये हमारा हो गया 27 -9 इक्वल टू 0, -3 अल्फ़ा। अब ये हमारा कितना आ गया, तो 27, सॉरी ये गलत हो रहा है, 6 से ये 18 ना होगा,
यहाँ भी हो गया 18, तभी हो गया 9 प्लस इक्वल टू 0। तो 3 अल्फ़ा इक्वल टू 9, माइनस माइनस कैंसिल, तो अल्फ़ा इक्वल टू 3। अब अल्फ़ा और बीटा निकल गया, अल्फ़ा बराबर 3 है, बीटा बराबर -1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है, तो 3 -1 -3 -1 कितना हो जाएगा, तो ये माइनस है, ये हो गया 2 और +3 कितना आ गया 5 बच्चों। सिंपल क्वेश्चन, ये आपका 5 हो गया, यहाँ पर आंसर कितना होगा 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपका 2020 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेकेंड टर्म का है। यहाँ पर बोल रहा है थीटा दिया है π/5, ये एक हमारा मैट्रिक्स है 2/2 का। अब बी मैट्रिक्स क्या है, a + a⁴, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स निकालने के लिए पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए तो करते हैं। मैट्रिक्स ए हमारा क्या दिया हुआ है, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा। अब बच्चों देखो, cos ये माइनस साइन ये ऐसे दिया होता है, तो अगर इसका हम जितना भी ये स्क्वायर करते जाएंगे तो थीटा यहाँ पर बढ़ते जाता है। ये एनसीईआरटी पर भी है, एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है। अगर ये हम जानते हैं कि a के पावर n होता है, तो ये जानते हो क्या होता है, ये हमारा होता है cos n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा और cos n थीटा, ये होता है। आप इसको कर सकते हैं, इसको स्क्वायर निकालोगे पता चल जाएगा, चलो निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा a इंटू ए, तो ये हो गया cos थीटा साइन थीटा, ये हो गया माइनस साइन थीटा, और ये आपका cos थीटा, फिर मल्टीप्लाई कीजिए cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। चलिए देखो, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है देखना। इसको करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है, तो साइन ये हो जाएगा हमारा कितना cos 2 थीटा। ओके, चाहे लिख लो एक बार, यहाँ पर हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस वही साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों सेम है तो ऐड करने पर 2 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर देखो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों है तो ऐड ये हो जाएगा -2 साइन थीटा कॉस थीटा। और ये क्या आ जाएगा, देखो ये हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं एक मिनट, माइनस होगा ये प्लस हो गया। तो अब देखो ये फॉर्मूला होता है, ये हमारा होता है cos 2 थीटा, ये हमारा sin 2 थीटा, ये भी माइनस हो जाएगा sin 2 थीटा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना, 2 है ना, और ये देखो ये प्लस ये माइनस, तो ये भी हमारा कितना आ गया cos 2 थीटा बच्चों है। तो देखो ये इसी पर गया, देखो यहाँ पर स्क्वायर हुआ तो यहाँ पर थीटा कितना हो गया 2 थीटा। तो उसी तरह से अगर हमारा 4 होगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, और ये साइन 4 थीटा और cos ये आपका 4 थीटा। अब देखो यहाँ पर बच्चों कि बी मैट्रिक्स हमारा क्वेश्चन में क्या दिया है, बी मैट्रिक्स a + a⁴, तो ये है आपका cos थीटा माइनस साइन थीटा, फिर ये आपका साइन थीटा है, ये आपका cos थीटा है। ये अभी हम निकाल लिए, ये cos 4 थीटा हो जाएगा माइनस साइन 4 थीटा साइन 4 थीटा और आपका cos 4 थीटा। इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा बच्चों, तो cos थीटा प्लस cos 4 थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन 4 थीटा साइन थीटा प्लस साइन 4 थीटा
कॉस थीटा अब प्लस कॉस 4 थीटा। अब यहाँ पर हम क्या रख देते हैं, थीटा दिया हुआ है पाई अपॉन 5, क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए थीटा क्या है ये, तो रख देते हैं। चलिए रख दिए तो हमें क्या मिला, ये मैट्रिक्स अभी निकालेंगे तब इसका डिटरमिनेंट, तो हमारा आ गया कॉस 5 अपॉन पाई, यहाँ पर आ गया कॉस, यहाँ पर हो गया अब 4 पाई अपॉन 5 माइनस साइन पाई अपॉन 5 माइनस साइन 4 पाई अपॉन 5, ये देखो साइन, अब फिर ये साइन 4 पाई अपॉन 5 कॉस पाई अपॉन 5 कॉस 4 पाई अपॉन 5। तो अब देखो हमें निकालना पड़ेगा क्या, तो कॉस 4 पाई अपॉन 5 क्या होता है, तो कॉस पाई माइनस पाई अपॉन 5, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, तो ये माइनस में आ जाएगा। और अगर साइन की बात करें तो ये प्लस में आ जाएगा, क्योंकि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में। ओके, अब क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस, ये ख़त्म, तब हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, देखो ये हमारा कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो यहीं, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये माइनस तो कैंसिल, ये हमारा प्लस तो जुट जाएगा, ये भी हमारा जुट जाएगा और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट हमारा कितना आ जाएगा, देखो रिजल्ट हमारा आ जाएगा 0 2 साइन पाई अपॉन 5 माइनस 2 साइन पाई अपॉन 5 और ये 0। अब